स्कूल में यह सप्ताह बहुत थकान भरा और बकवास था। मुझे गणित में भी 5 मिला था। शुक्र है अब वीकेंड है, अब मैं थोड़ा आराम कर सकता हूँ। पहले मैं थोड़ी देर रोब्लॉक्स खेलूंगा। अब मैं बस अपना पसंदीदा शौक खेल रहा हूँ। हालांकि मैंने इसे हजारों बार खेला है, लेकिन अभी मुझे इसकी जरूरत है। जूलियन, कृपया इधर आओ। माँ मुझे बुला रही है। मुझे लगता है मुझे पता है ये किस बारे में है। बिल्कुल भी मन नहीं है। जूलियन वोगेल, कृपया तुरंत और आए। अब नीचे। हाँ, मैं यहाँ हूँ। क्या हुआ? अरे वाह, आखिरकार तुम आ ही गए जूलियन। क्या हमें अभी किसी चीज पर चर्चा नहीं करनी थी? किस बारे में? जूलियन, कृपया अब बस करो इस नाटक के साथ। तुम बिल्कुल जानते हो कि बात क्या है। तुमने पिछले गणित की परीक्षा में 5 अंक प्राप्त किए और हमें इस पर चर्चा करनी होगी। बिल्कुल जूलियन, पापा सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे इस पर बहुत आश्चर्य हो रहा है। आमतौर पर तुम्हें तार्किक सोच में अच्छा माना जाता है। मैथ्स के पेपर में क्या हुआ था? हाँ, पता नहीं, मतलब वो तो बस सामान्य गणित था, लेकिन फिर अचानक वहाँ अक्षर आ गए और हाँ, लेकिन 1 मिनट जूलियन। लेकिन अब हम शुरू भी नहीं करते हैं। ये तो वाकई में लगता है जैसे तुम्हें इस मामले में अब भी समस्याएं हों। शायद हन्ना तुम्हारी कभी मदद कर सकती है। उसने यह किया। मैं खुद मैथ्स में इतना अच्छा नहीं हूँ, वह मुझे कैसे मदद करेगी? वैसे भी मुझे किसी मदद की जरूरत नहीं। मैथ्स अजीब है क्योंकि अब उसमें अक्षर हैं, लेकिन ये तो चला जाएगा, ठीक है। अरे ये मैंने सुन लिया जूलियन, तो आओ ना। गणित तो बिल्कुल भी मजाक नहीं है, और वैसे भी मैं गणित में इतना बुरा भी नहीं हूँ। दरअसल मैं अब काफी अच्छा हो गया हूँ, और एक बात मैं तुम्हें बता सकता हूँ, अक्षरों के साथ यह कम नहीं होगा। मेरा मतलब है, मैंने अभी तक गणित में 5 नहीं लिखा है। मैं तुम्हारी मदद करने में खुशी महसूस करूंगी, और फिर हम देखेंगे कि वास्तव में मैथ्स में कौन बेहतर है। मुझे नहीं पता कि क्या तुम मुझे यह सिखा सकते हो, और गणित में अक्षरों का होना वह तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। देखो जूलियन, हमें पता है कि गणित अभी तुम्हारा पसंदीदा विषय नहीं है, लेकिन हमें विश्वास है सही मदद से तब तुम जल्द ही सुधार देख पाओगे। मुझे लगता है ये सच में शानदार विचार है कि हन्ना तुम्हारी मदद करना चाहती है। चलो जूलियन, हिम्मत करो और उसे एक मौका दो। जूलियन, गणित वाकई महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ संख्या और समीकरण या अक्षरों के बारे में नहीं है, बल्कि ये समस्याओं को हल करने और तार्किक रूप से सोचने के बारे में भी है। और उसमें तुम वास्तव में काफी अच्छे हो। मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक हो रही है, और अगर तुम थोड़ी मेहनत करो तो तुम जल्दी ही उससे उबर जाओगे। कि गणित तुम्हारे लिए आसान हो जाता है। मेरे पास एक आइडिया है। चलो जूलियन, हम एक सौदा करते हैं। मैं तुम्हें 1 हफ्ते तक गणित पढ़ाऊंगा, और अगर उसके बाद भी आप सोचते हैं कि गणित का कोई अर्थ नहीं है, तो मैं आपको एक आइसक्रीम खिलाऊंगा, ठीक है? ठीक है, लगता है अच्छा। जबरदस्त शर्त लगी। अगर तुम ये कर पाओ कि मैं इसे समझ सकूं, तो तुम वास्तव में उस आइसक्रीम के हकदार हो। ठीक है बच्चों, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जूलियन, तुम्हें हन्ना को भी एक मौका देना होगा और सच में सहयोग करना होगा। और हन्ना, तुम्हें भी सच में चाहिए कि तुम उसे प्यार करो। जूलियन को गणित में कुछ सिखाना, समझे? हाँ, मैं अब राहत महसूस कर रहा हूँ कि हमने फिलहाल एक समाधान निकाला है। हम खुश हैं। देखते हैं क्या होता है। क्या हो रहा है? ठीक है जूलियन, फिर हम गणित के ट्यूशन पर शुरुआत करते हैं। पर शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हें गणित में क्या मुश्किल लगता है। तुम यहाँ पर मुझे टीचर क्यों बना रहे हो? मैंने सोचा था कि हम बस समीकरण हल करेंगे, लेकिन हाँ, वहाँ एक समस्या है। मूल रूप से मुझे गणित समझ में आता है जोड़ने वाले हिस्से के साथ, और माइनस और गुणा और भाग, लेकिन अब अक्षरों के साथ तो मैं वास्तव में समझ नहीं पा रहा हूँ कि वे वहाँ क्या कर रहे हैं। हाँ जूलियन, अब बस स्वीकार कर लो, मैं तुम्हें अभी ट्यूशन दे रहा हूँ, इसलिए मैं यह भी सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि तुम्हें कुछ सिखाऊं। तो बिल्कुल जो मैं तुम्हें बता सकता हूँ वो ये है कि ये पूरी तरह से सामान्य है जूलियन। मतलब गणित अपने आप पर निर्माण करता है, समझे? पहले बस शुरुआत समझ लो, हम इस पर साथ में काम कर सकते हैं। अरे हाँ, बात तो सही है, पर क्या हम अब शुरू कर सकते हैं? मैं पूरा दिन सिर्फ मैथ ही नहीं करना चाहता। बिल्कुल, ये समझ में आता है जूलियन। मेरा मतलब है गणित ये बुनियादी तौर पर एक पहेली की तरह है जो हल होने की प्रतीक्षा कर रही है। खैर ठीक है, हम शुरू करते हैं। पहले बहुत धीरे और बहुत
बहुत आसान। वह कितना है? 7 जोड़ 5। अरे यार हन्ना, क्या तुम वाकई में ये सोच रही हो? ये तो पूरी बचकानी बात है। 7 जोड़ 5 12 होता है। इसमें कोई समस्या नहीं है। असली मुद्दा तो अब है। अरे क्या हम बैठ सकते हैं? हम यहाँ बस खड़े हुए हैं। हाँ हाँ जूलियन, ठीक है ठीक है, बैठ जाओ और पहले गहरी सांस लो और छोड़ो और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा मतलब है, मैंने तुमसे कहा था कि हम शुरुआत से ही सब कुछ कदम दर कदम शुरू करेंगे, ठीक है? और हाँ, 12 निश्चित रूप से सही है। बहुत अच्छा, फिर हम अगले सवाल पर चलते हैं। शीर्षक 15 मिनट है। तारीफ के आदेश पर के लिए उपशीर्षक 2017। ठीक है, 15 माइनस 6 9 होता है। बिल्कुल परफेक्ट जूलियन, देखो ना, तुम मैथ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अब हम कुछ गुणा और भाग के साथ प्रयास करेंगे। 4 गुणा 3 क्या होता है? हाँ, मैं गुणा कर सकता हूँ, तो ये बहुत आसान है। 4 गुणा 3 12 होता है। शानदार। और जब तुम 12 को 4 से बांटते हो तो तुम्हें क्या मिलता है? यह तो साफ है जैसे क्लोब्रू। यह वास्तव में वही है जो आपने अभी कार्य में किया है। 12 बांटा 4 3 होता है। बहुत बढ़िया जूलियन, ऐसे ही तो हमने मैथ के मूल सिद्धांतों को कुछ हद तक सीख लिया है। मतलब हमने जोड़ घटा गुणा कर सकते हैं और बांट भी सकते हैं। हाँ, और वास्तव में ये आगे की सीखने की नींव भी है। तो आइए अब हम एक छोटी चुनौती की कोशिश करते हैं। तो जूलियन, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 8 गुणा 5 कितना होता है? और फिर परिणाम को 10 से भाग करें। ठीक है, 1 मिनट तो रुको। 5 गुना जो 40 था और फिर 10 से बांटा गया। ठीक है, रुको। इसका मतलब है कि हमें दोनों से 0 हटाना होगा और फिर 4 बचेगा। 4। देखो, मेरे लिए गणित सबसे अच्छा है। ये संख्याओं के साथ एक खेल की तरह है और अगर तुम मूल नियमों को जान लो तो कोई भी समस्या हल कर सकते हो। वाकई में तुमने कमाल कर दिया जूलियन। हाँ, वो मैं पहले भी कर सकता था। परीक्षा में इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन खैर यह बहुत मजेदार है। और कोई काम है? हाँ ठीक है जूलियन, लेकिन जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, हम पहले छोटे छोटे कदम उठाएंगे और बेशक मेरे पास तुम्हारे लिए और भी काम है। हम अभी शुरू ही कर रहे हैं। चलो अब हम उन समीकरणों के साथ आगे बढ़ते हैं जिन्हें तुम परीक्षा में गलत कर बैठे थे। मेरा मतलब है, ये हो सकता है और हम तुरंत देखेंगे कि तुम क्या सब सीख सकते हो। खैर, मैं अभी एक कलम और कागज लेने जा रहा हूँ। फिर तो जूलियन, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि समीकरणों के साथ ये उतना बुरा नहीं है जितना तुम सोचते हो। हम कुछ आसान चीज से शुरू करते हैं। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम यह समीकरण कैसे हल करोगे? अरे नहीं, फिर से ये अक्षर संख्याओं के पास हैं। मेरा दिमाग तो बस बंद हो जाता है। मुझे समझ नहीं आता ये गणित से क्या लेना देना है। चिंता मत करो, बिल्कुल शांत रहो जूलियन। तो आइए हम इसे कदम दर कदम आगे बढ़ाते हैं। मैं तुम्हें एक ट्रिक भी दिखाऊंगा ताकि तुम इसे आसानी से याद रख सको। तो समीकरण है 3x। 5 जोड़ 2 तो 20 होता है। यहाँ देखो जूलियन, उद्देश्य यह पता लगाना है X क्या है? तो अक्षर x, और इसे ध्यान में रखना चाहिए कि मैं x बस एक ऐसा नंबर है जिसे हम ढूंढ रहे होते हैं। ये एक डिटेक्टिव खेल की तरह है। अच्छा, तो ये अक्षर वास्तव में एक संख्या है जो जैसे किसी ने वेश बदला है और मैं एक जासूस हूँ जिसे ये पता लगाना है कि कॉस्ट्यूम के पीछे कौन है। ये बहुत मजेदार लगता बिल्कुल है। सही जूलियन, बहुत अच्छा, तुमने इसे समझ लिया है। तो सबसे अच्छा यही होगा कि तुम भी सीधे लिखना शुरू कर दो। इसलिए यह समस्या को हल करते समय आसान हो जाता है। तो ध्यान से सुनो। पहले हम समीकरण के दोनों पक्षों से 5 घटाते हैं। ये हमें 3 गुणा 15 के बराबर छोड़ देता है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ठीक है, रुको, मैं नोट कर रहा हूँ। तो आपने अभी कहा 3x बराबर है 15 और ये निकला क्योंकि हमने दोनों तरफ से 5 घटा दिए हैं। ठीक है, हमने ऐसा क्यों किया? हम शायद इसे x अकेला रह जाए। राइट। हाँ बिल्कुल जूलियन, बहुत अच्छा। तो अब हमारे पास 3 गुना है, 15 के बराबर है। और तुम्हें क्या लगता है अगला कदम क्या है ताकि हम आगे बढ़ सके? x, जो वास्तव में एक संख्या है, को खोजना है। ठीक है, तो एक तरफ हमारे पास अभी 3 है
2 गुणा x यानी x अकेला रह जाएगा। अगर बस 3 हटा दिया जाए तो मैं उसे हटा सकता हूँ और फिर हमारे पास x बराबर 50 होगा। अच्छा एक पल, लेकिन अभी हमने दोनों ओर वही काम किया है। इसका मतलब मुझे 15 -3 नहीं, वहां माइनस नहीं था, शायद 3 से विभाजित। एकदम सही जूलियन, तुम्हें दोनों तरफ से 3 से विभाजित करके हिसाब लगाना होगा, क्योंकि वह x अभी 3 बार लिया जाता है। और जब हम 15 को 3 से बांटते हैं तो हमें क्या मिलता है? ठीक है, रुको। 15 को 3 से विभाजित करें, यह तो अब बहुत आसान है। ये 5 है। तब जब मैं ये लिखता हूँ यहाँ x के बराबर 5 होता है। अच्छा, तो x पूरे समय 5 रहा है। अब मैं समझा कि इसका मतलब क्या है। बहुत बढ़िया जूलियन, तुमने आखिरकार इसे समझ लिया है। देखा, गणित इतना अजीब नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो आसान है, बस सही कदमों की बात है। और हाँ, इसलिए हमेशा याद रखो कि इसे कदम दर कदम आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो मैं इसे अब समझ गया हूँ। क्या हम अब और रहस्यों पर काम करेंगे? बिल्कुल। मेरे पास तुम्हारे लिए और भी पहेलियां हैं, या कहीं गणित के अभ्यास। लेकिन ठीक है, अब हमें थोड़ा और कठिन हो जाना चाहिए, और इस बार मैं इसमें तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँ। तुम ये सब खुद ही कर लोगे, मुझे यकीन है। तो कैसे इस कार्य के साथ? अरे तुम्हें पता है क्या? चलो, बेहतर होगा मैं इसे तुम्हें लिख कर दूं। यहाँ x क्या है? -7 बराबर होता है ना। ठीक है, मैंने इसे लिख लिया है। तो जूलिया, तुम एक पल के लिए समय लो और इस पर शांति से विचार करें कि आप कौन से कदम उठाएंगे। अगर को खोजना, मैं तब तक यहाँ इंतजार करूंगा। ठीक है, तो मैं इसे फिर से जांचता हूँ। तो शुरू में 4x है, इसका मतलब x 4 बार है। 7 घटाओ, पहले 9, ठीक है। फिर पहला कदम जैसे अभी 7 जोड़ना, ताकि वह एक तरफ से हट जाए और दूसरी तरफ 9 + 7 होंगे, ये 16 हैं। फिर हमारे पास अब 4 गुणा के समान है 60। और फिर जैसे अभी मुझे फिर से भाग देना है, यानी 4 से भाग, और 16 बांटे 4 होते हैं 4। इसका मतलब है x 4 है। हन्ना, देखो ना, क्या ये सही है? हाँ, बहुत अच्छा जूलियन, ये वास्तव में शानदार है। बिल्कुल सही, वाकई। मैं वास्तव में तुम पर थोड़ा गर्व महसूस कर रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं अब तुम्हें कुछ समीकरणों का अभ्यास करने के लिए लिख सकता हूँ। फिर हम इसे बाद में या कल जारी रखेंगे। बस अब के लिए यही काफी तो है। अब जब मैं समझ गया हूँ हम ये क्यों कर रहे हैं, यानी इसका क्या मतलब है और ये रहस्य क्या है, ये अब वास्तव में मजेदार हो गया है। तो बस इसे जारी रखो। चलो चलो। अरे लोगों, अंदाजा लगाओ मैं क्या कर सकता हूँ। जान, तुम तो अच्छे मूड में हो। क्या तुमने रोब्लॉक्स में कोई गेम जीता है? नहीं, तो जहाँ तक पहेलियों की बात है, लगता है तुम्हें थोड़ी और मदद की जरूरत है। जैसे मुझे हन्ना से ट्यूशन मिली थी। क्या तुम फिर से भूल गए? पूरे समय गणित के सवालों पर काम कर रहा था और अब मैंने आखिरकार इसे समझ लिया है, और अब मैं आखिरकार गणित की पहेलियों या समीकरणों को हल कर सकता हूँ। ओह हाँ, मैं इसे सिर्फ पुष्टि कर सकता हूँ। विशेषकर जब जूलियन उन बुनियादी बातों को समझने में सक्षम होने के बाद बाकी सब कुछ समझ में आना सिर्फ समय की बात थी। और मैंने तुम्हें कुछ काफी कठिन समीकरण भी लिखे हैं, और उसने उन सभी को सही हल किया, तो उसने मैथ आखिरकार समझ लिया मेरी मदद से। ही वाह, तुमने इसे इतनी जल्दी समझ लिया और इसमें तुम्हें इतना मजा भी आ रहा है। मुझे सच में खुशी हो रही है। और जानते हो, उदाहरण के लिए इनाम, अब तुम वास्तव में थोड़ी देर रोब्लॉक्स खेल सकते हो। अरे मैं क्या सुन रहा हूँ? अरे ये तो बहुत शानदार है प्रियजनों। तो ये वाकई में बहुत अच्छा है। हम सच में बहुत, मुझे तुम पर गर्व है जूलियन कि तुमने इतनी जल्दी ये सीख लिया। अगर आप चाहें तो आप सभी समस्याओं को हल कर सकते हैं, बस चाहने की जरूरत है। और हन्ना, तुम्हारा भी धन्यवाद कि तुमने अपने भाई की इतनी अच्छी मदद की। धन्यवाद दोस्तों, और खासकर तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद हन्ना। और तुम्हारे लिए मैं ये कभी नहीं कर पाता। तुमने इसे बहुत अच्छे से समझाया और तुम्हें इसमें वास्तव में मजा आया। अरे हाँ जूलियन, मुझे कहना होगा, मुझे भी इसमें वास्तव में बहुत मजा आया। एबी, तुम्हें कुछ सिखाने की बात है और मुझे भी इससे कुछ नया सीखने को मिला। हम आखिरकार भाई बहन हैं, मदद तो करनी ही चाहिए। और अगली बार मैं लाऊंगा। क्या तुम लोग फिर से वहाँ जा रहे हो? सही है ना? और अगली बार की आइसक्रीम मेरी तरफ से होगी। हमने ये तय किया था ना?
खैर, मैं अब ऊपर जा रहा हूँ और लगता है मैं कुछ और मैथ की पहेलियां हल करूंगा, और इसके साथ ही मैं शायद ही कभी मैथ में 5 लिखूंगा। ये मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब मैं जूलियन वोगेल मैथ डिटेक्टिव हूँ। अरे दोस्तों, मैं एम्मा वोगेल हूँ, और अगर आप और भी हमारे यानी कि वोगेल परिवार को सुनना चाहते हैं तो स्पॉटिफाई पर जरूर देखें, या आईट्यून्स पर, या फिर अमेजन म्यूजिक पर भी, क्योंकि वहाँ आपको मिलेगा उन्हें हमारे शानदार ऑडियो नाटक, और विश्वास करो वे वास्तव में बहुत अच्छे हैं। हाँ, उन्हें सुनो, मजे करो,